कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय महादेव बाबा की जय जय श्री गणेश। परमाराध्य प्रातस्मरणीय जगत निंदा जगताधार्य शेखर आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम यदनंदन भगवान पुष्टिवाल कृष्ण लाल, उन्हीं की बड़ी महती कृपा से सीधाम वृंदावन तुलसीवन आश्रम के इस पवित्र परिसर में और आज उत्पन्ना एकादशी है। परिसर में बैठे हुए आप सभी महानुभाव भक्तजन, आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान को मैं वंदन और प्रणाम करता हूँ। आप सब कैसे हैं? ठीक है। हम एक नया सा ग्रंथ सुनने के लिए जा रहे हैं, भविष्य पुराण से जो प्रकट हुआ है, और वह है प्रभु गोरखनाथ की जीवनी। किस प्रकार से वो धरती पर अवतरित हुए और कितने अद्भुत काम किए। तो यह भी एक बड़ी अद्भुत कथा है। हर युग में भगवान का अवतार होता है, भक्तों के कल्याण के लिए अद्भुत रूप धारण करके वो प्रकट होते हैं। धरती पर कोई विशेष व्यक्तित्व उतर के आया है, वह भगवान के किसी विशेष अंश से पैदा हुआ है। ये धरती पर रामदेवरा बाबा, आने वाले समय में उनकी कथा में आपको निवेदन करूंगा। राजस्थान में ऐसे कई नाम आते हैं, राजस्थान में ऐसी बहुत विभूतियां प्रकट हुई हैं जिसमें भगवान ही अपने किसी न किसी अंश से उतर के आया है। आजकल परसों जितना भी बनेगा, बिटिया पाम नहीं हिलाते, ठीक से बैठ, 50 भाग में ये गोरख पुराण है। गोरखनाथ भगवान की जीवनी, इसके 50 भाग हैं और आज उसको आरंभ करते हैं। इस व्यासपीठ से बहुत कथाएं हुई हैं, चारों वेद हो गए इससे। यही व्यासपीठ है
ऐसे 18 पुराण हुए, उपपुराण हुए, उपपुराण हुए, स्मृतियां हुई और भी तमाम कथाएं एक ही व्यासपीठ से सुनाई गई हैं। आज गोरख पुराण के द्वारा भगवान गोरखनाथ जी के लिए कुछ बोलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज पूरा दिन ऐसे ही व्यस्तताओं में निकल गया है। 2-3 कार्यक्रम अटेंड किए, उनमें चला गया। आज एकादशी थी, मिलने वालों की भी संख्या भी बहुत थी। सबको टाइम दिया, जितना दिया सबको मैं मिला। और अब आइए भगवान की चर्चा कर लेते हैं। द्वापर के अंत और कलयुग के आरंभ में भगवान विष्णु ने अपने 9 नारायण धरती पर उतारे। बहुत ध्यान से सुने आप। द्वापर का अंत होने वाला था और कलयुग बस आरंभ होने वाला था। भगवान नारायण ने अपने 9 रूप एक साथ धरती पर उतारे। और ये ऐसी कथाएं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता। भविष्य पुराण बड़ा अद्भुत है और भविष्य पुराण में जो मुझसे छूट गया होगा कहीं, बाद में धीमे धीमे मैं उन ग्रंथों की कथाएं किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से आपके बीच में परोसने के लिए जा रहा हूं। बहुत तो कथाएं ऐसी हैं जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा कि ये भी कथाएं। एक हरदौल की कथा सुनाएंगे आपको। मैं तो आपको आला भी सुना देता, लेकिन व्यासपीठ से वो ठीक नहीं लगती, बढ़िया नहीं लगती। हम व्यासपीठ की संपूर्ण मर्यादाओं का पालन करने वाले लोग हैं। ये कथा मैं आपको सुना रहा हूं, स्वयं भगवान शिव के अवतारी और भविष्य पुराण में कथा है। और हम जैसे लोगों को व्यासपीठ से वही सुनाना चाहिए जो देश हित में हो, समाज के हित में हो, जिसकी कोई अच्छी छाप जाए समाज के लिए, कुछ अच्छा सीखे, कुछ अच्छा पढ़े, यहाँ से वही बात कही जाए। तो जिस ग्रंथ की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, यह भविष्य पुराण से ही है, जिसमें बड़ी अद्भुत बातों का वर्णन किया है और वो हम आपके बीच में परोसने के लिए जा रहे हैं। इसका नाम है गोरख पुराण। कहा जाता है भगवान विष्णु ने नम नारायणों को द्वारका के लिए नारद मुनि को उन्होंने भेजा। नारद जी पहुंचे, उद्धव जी से मुलाकात हुई। प्रबुद्ध, पिठलापन, ध्रुवमीन, करभंजन नाथ वगैरह वगैरह, ये सब महान भाव थे। यह कहते हैं विधाता ब्रह्मा के अंश से, उनकी शक्ति के द्वारा, ब्रह्मा जी की महाशक्ति के द्वारा धरती पर 88,000 ऋषियों का जन्म हुआ। शायद ये पता नहीं होगा सबको। विधाता ब्रह्मा की शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। वो धरती पर शक्ति जहां जहां गिरी और वहीं से 88,000 महापुरुषों ने, महात्माओं ने जन्म लिया। वो प्रकट हुए, ब्रह्मा के ही पुत्र कहे गए। कि वही 88,000 ऋषि हैं सूजी महाराज ने जिनको कथा सुनाई। तो इस ग्रंथ में इनकी भी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। उसी समय विधाता ब्रह्मा की शक्ति का छिटका इधर उधर भी गिरा, जिसमें से 3 बार वह समुद्र में गिरा, जिसमें से 2 अंश तो दोने में गिरे और तीसरे अंश को एक मछली निगल गई। बहुत ध्यान से सुनिए, ब्रह्मा के उस शक्ति को एक मछली ने निगल लिया और वो मछली गर्भिणी हो गई। उसके उदर में संतान चल करके आ गई। बताते हैं कि एक बार की बात थी, वो मछली उस सरोवर में थी ही, उसके किनारे पर भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों भ्रमण करते वहां पहुंचे। दोनों वहां पर पहुंचे तो अचानक मैया ने पूछ लिया पार्वती ने कि आप कौन सा मंत्र जपते हैं, उसका व्याख्यान कीजिए। तो भगवान शंकर ने उस मंत्र का व्याख्यान किया। वह बड़ा अद्भुत मंत्र था और वो मछली ने वो मंत्र सुन लिया। पहले तो वहां देखा कि वहां कोई है नहीं,
तो मछली ने वो मंत्र सुन लिया। वो गर्भिणी थी वो मछली, उसके पेट में बच्चा पल रहा था और उसने उस मंत्र को सुना। इधर उधर देखा तो कोई तो दिखाई दिया नहीं। तो भगवान शंकर ने कहा मंत्र समझ में आया? तो मछली के पेट में से आवाज आई, ब्रह्म सत्य है। आ गया ब्रह्म सत्य है, आ गया समझ में ब्रह्म सत्य है। ये आवाज मछली के पेट से निकली। बताते हैं कि उस मछली ने अपना अंडा उस बालू में रखा, मछली जल में चली गई। इधर कोई पंछी उड़ता हुआ और उसने चोंच मारी उस अंडे के ऊपर, चोंच मारी। वो अंडा फूट गया और अंडे के फूटने से उसमें से एक बच्चा बाहर निकल करके आया, एक बालक बाहर निकल के आया। एक मछुआरे का वहां आना हुआ। उसने उस बच्चे को देखा, सोचा पता नहीं कौन किसका होगा। इतने में आकाशवाणी हुई, यह बालक स्वयं परमात्मा के अंश से पैदा हुआ है, इसलिए इसका तुम पालन करो और इस बच्चे का हम नाम संस्कार रखते हैं, इसका नाम होगा मच्छिंदर। इसके द्वारा एक संप्रदाय बनेगी, नाथ संप्रदाय। इसलिए लोग इन्हें मच्छिंद्र नाथ के नाम से जानेंगे। तो एक मछुआरे के घर में उस बच्चे का पालन, कथा बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छी कथा है। एक मछुआरे के घर में लालन पालन हुआ और साक्षात भगवान ही मच्छिंद्र नाथ के रूप में इस धरती पर आकर के प्रकट हुए। बहुत अद्भुत कथा है, आनंद देने वाली कथा है। जिन्होंने बचपने में भारी कष्ट सहे हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बन गए। चाहे आप भगवान कृष्ण को देखिए, चाहे आप कबीर को देखिए, किसी ने भी जिसका बचपना कष्ट में निकला है उनके जीवन में बहुत बड़ा निखार चल के आया। गुरुदेव मच्छिंद्र नाथ का भी जीवन कुछ इसी तरीका का था। एक मछुआरे ने उनका लालन पालन किया, बच्चा तो अनाथ ही था। उस मछुआरे का नाम था कामिक। कामिक नाम का ये मछुआरा सूर्य के समान तेज मुख वाले उस बच्चे को देख करके वो तो इतना आनंदित हो गया, खुश हो गया। नाम मच्छिंद्र नाथ रखा और उसमें लिखा है जो इस कथा को सुनेंगे उनके संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाएंगे। इस कथा का इतना बड़ा प्रभाव है। जान अनजान में होने वाले अपराध सब समाप्त हो जाएंगे। और कहते हैं कि मच्छिंद्र नाथ का नाम धरती पर अमर हो गया। ऊपर आकाश रहेगा, नीचे धरती रहेगी, तब तक गुरुदेव मच्छिंद्र नाथ का नाम समाप्त नहीं हो सकता। नाथ संप्रदाय को आरंभ करने वाले यही महापुरुष थे। आकाशवाणी सुन के कामिक बालक को अपने घर ले जाकर के और अपनी पत्नी से बोला, यह बालक हमें भगवान ने दिया है, इसकी खूब सेवा करो, इसको खूब संभाल के रखो। अपने बच्चों से भी ज्यादा अनाथ बच्चों का पालन करने का भारी पुण्य है, जिनका कोई नहीं है। समाज में ऐसे बच्चे हैं, कोरोना में किसी की माँ चली गई, किसी के पिता चले गए। बहुत बहनों ने ऐसे बच्चों को पाल के बता दिया, ये बहुत बड़े पुण्य की बात। मुझे पूरे देश में आप सुन पा रहे हैं जो समाज का काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, बेटियां बहुत काम करती हैं, बहनें बहुत काम करती हैं। तुम्हारी दृष्टि में कोई ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, उनके स्कूल में दाखिला करा दो, उन्हें प्रवेश करा दो, उनकी कॉपी किताब की व्यवस्था कर दो, तो एक बहुत बड़ा पुण्य होगा। अनाथ बेटियां हैं जिनके विवाहों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ईश्वर ने 2 पैसे आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दिए, तो ऐसी जगह पर उनका आप सहयोग कर दीजिए, यही तो पुण्य है, ये पुण्य है। गुरुजी मच्छिंद्र नाथ प्रभु की कथा से हमें यही सुनने को मिलता है। एक दिन तो कामिक की आंख में आंसू आ गए और अपनी पत्नी से रो करके कहने लगा, कामिक मछुआरा, तो पुत्र चिल्लाती थी, ये बेटा नहीं है, साक्षात भगवान हमारे घर में चल के आए, आज हम अनाथ को तू सनाथ कर दिया। तो कहती थी कि मैं ऐसे ही मर जाऊंगी, मेरी कोई संतान नहीं होगी, मेरी कोई औलाद नहीं होगी। देखा
मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि स्वयं भगवान ही हमारे पुत्र के रूप में चल करके आ गए हैं। भावना ही की तो बात है, जैसी आप भावना रखेंगे। बच्चे में ईश्वर तो रूप देखा। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई डाली है। जिनकी रैया भावना भगवान के प्रति जैसी भावना रखेंगे, भगवान उसी दृष्टि से हमें देखेगा। तो कामिक अपनी पत्नी को कहता है कि जब ये बच्चा हमें देखता है तो ऐसे देखता है कि जैसे हमारा पिता हमें देख रहा हो। तो भगवान तो सबका पिता ही है। तो वो दोनों पति और पत्नी गरीब हैं, दीन हैं, तो बच्चे को देख करके अति प्रसन्न होते हैं। वर्णन है, कहा गया कि बालक हमें भगवान ने दिया है। पत्नी ने बालक को गोद में लेकर के उसे दूध पिलाया। जो बच्चे जिसका दूध पी ले उसे मां के ही रूप में स्वीकार किया जाता है। ये दुर्भाग्य है कि जिस मां ने कोख से पैदा किया, आज उस मां को भी अपनी मां नहीं समझा जा रहा। तब तक कामिक ने सारी घटना बयानित कर दी। कह दिया कैसे से है बालक हमें मिला है। उसे निला धुला करके तैयार किया गया, कपड़े पहनाए गए, झूले में सुला दिया। एकाएक यह हुआ, अपूर्व सुंदर बालक देखते ही देखते झूले में उसका कद बढ़ने लगा। देखते ही देखते जन्म लेते ये बच्चा हाल ही 16 वर्ष का हो गया, क्योंकि वो तो साक्षात प्रभु ही उसके रूप में चल करके आए। तो उससे पहले जब उनकी महिमा का गायन किया गया है, धीरे धीरे बालक बढ़ता रहा। उनका पिता कामिक उन्हें एक दिन मछली पकड़ने के लिए समुद्र के किनारे लेके चला, मच्छिंद्र नाथ को। तो जैसे ही डलिया मछलियों की पकड़ करके भर के लेके आता है, और मच्छिंद्र नाथ एक एक मछली को टोकरे से निकाल करके नदी में ही बहा देते हैं। वो कहते हैं कि जिस मछली ने मुझे जन्म दिया और पिता उसी मछली की हत्या कर रहा है, उसे मार रहा है। जब उसने मछली पकड़ने के लिए अपना जाल फैलाया तब बहुत सी मछलियां जाल में आ गई। मच्छिंद्र के पिता ने उन्हें टोकरे में भरकर बेटे के पास ला के रख दिया। अपने पिता का यह कार्य देखकर बालक ने सोचा कि मेरे मातृवंश का हनन करने वाले और आप इनको मारने के लिए जा रहे हैं, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। आस्तिक ऋषि ने जिस तरह जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों के कुल को बचाया, उसी प्रकार से मच्छिंद्र नाथ ने उस जमाने में मछलियों की भारी रक्षा करी। ऐसा विचार कर बालक मच्छिंद्र ने एक एक मछली पानी में डालकर सारा टोकरा खाली कर दिया। कामिक जब द्वारा मछलियां पकड़ के लेके आया तो द्वारा से भी यही काम किया गया, टोकरा खाली। कामिक मच्छिंद्र को धमका करके बोला, मैं तो कितनी मेहनत से मछलियां पकड़ के लाता हूं, तू पानी में डाल देता है, अब तू क्या खाक खाएगा, भीख मांगनी पड़ेगी तुझे। तो मच्छिंद्र ने कहा, पिताजी आप जो बोल रहे हैं वही होगा। मच्छिंद्र नाथ ने पूरा जीवन अपना भिक्षा के ऊपर निकाला। एक परम सन्यासी का रूप का निर्वहन उन्होंने किया और उन्होंने एक मछुआरे के घर में लालन पालन हुआ है, लेकिन मछली नहीं खाई। अपने सात्विकता को भंग नहीं किया। लोग चाहें तो अपने धर्म को बचा सकते हैं, बिल्कुल बचा सकते हैं। हमने तो पढ़ा है कि लंका रावण की है और लंका में शराब पीते हैं लोग, मांस मदिरा मीट ये सब प्रयोग में लिया जाता है। लेकिन उसी लंका में महात्मा विभीषण को देखिए, जो कि उनके अंदर इसमें से कोई दोष नहीं है, कोई दुर्गुण नहीं। बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी में भी आप अपने आप को बचा के रख लें, यही तो आपकी बहादुरी है। कोयले के डिब्बों में भी घुस करके और हाथ पांव मुंह काला ना हो, यही तो आपकी बहादुरी है। कहा तुझे भीख मांगनी पड़ेगी। मच्छिंद्र नाथ ने कहा, पिताजी कोई बात नहीं है, और मछलियां पानी में मत छोड़ना। इतना कहकर के वह तीसरी बार मछलियां पकड़ने के लिए गए। पानी में जब वो पिता चला गया
तो इधर मछलियों के कारण पिता से पड़ी डांट से मच्छिंद्र को काफी दुख हुआ। उन्होंने सोचा मेरा यह अधर्मी पिता मानने वाला तो है नहीं, इससे तो भीख मांग करके खाना अच्छा है, इसलिए अब जब भी खाना खाऊंगा तो भीख मांग करके, यानी भिक्षा का ही भोजन करूंगा। उन्होंने ऐसा ही किया। पिता को मछलियां पकड़ने में मग्न देख उनकी नजर से बचकर बालक मच्छिंद्रनाथ सीधे बद्रिकाश्रम के लिए, बद्रीनाथ के लिए चले गए। छोटा सा बच्चा था, पिता तो अपनी मछलियों में मस्त था और बालक वहां से सीधा बद्रिकाश्रम की तरफ, सिरादे बद्रीनाथ की तरफ बालक निकल गया। नजर बचाकर बद्रिकाश्रम के लिए चला गया। मच्छिंद्र काफी दिनों बाद घूमते फिरते बद्रिकाश्रम जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने 12 साल तक कठिन तपस्या करी, बहुत भारी तप किया। बिना तप के तो कुछ मिलता ही नहीं है। यदि ठीक से इस कथा को आप सुन लेंगे तो कथा बड़ा आनंद दे देगी। इस कथा में बहुत ज्ञान छिपा हुआ है और मैं कहूंगा जिससे शरीर ढांचा मात्र रह गया। 12 साल इतना घोर तप किया, कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देती। तप में बड़ी मैं तो आप सबको भी कहता हूं, भले एक माला जपो, प्रत्येक दिन जपो। मैंने पूर्व में बोला यदि आप जप नहीं करते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, तो आप अपने साथ एक बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। तुलसी रुद्राक्ष की कोई भी माला रखिए और नित्य एक माला का जप कीजिए, प्रत्येक दिन जपिए। रोज के जप करने से अनजान में होने वाले तमाम पाप हैं वह जल करके बिल्कुल राख हो जाते हैं। तो मच्छिंद्रनाथ बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ चले गए। कहते हैं शरीर का बिल्कुल ढांचा हड्डियां ही रह गई थी, चमड़ी तो दिखती है ही नहीं। इधर भगवान दत्तात्रेय महादेव के शिवालय में पधारे। क्या अद्भुत कथा है कि वही दत्तात्रेय भगवान है, दत्त भगवान जिन्होंने 24 गुरु बनाए। वो बद्रिकाश्रम में शिवालय में पधारे। कौन सा शिवालय? जिसे हम और आप केदारनाथ के नाम से जानते हैं। अद्भुत है, शिव जी की उपासना करके महादेव का मन मोह लिया दत्तात्रेय जी ने। शंकर तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और शीघ्र ही यदि प्रसन्न होने वाले देवता हैं तो महादेव है, इसलिए उनका नाम है आशुतोष। आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न होना। जो भक्त के ऊपर शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं उन भगवान महादेव का नाम एक आशुतोष है। तो दत्तात्रेय भगवान ने तब किया तो भगवान महादेव प्रसन्न हो गए और तब शिव जी ने भुजा फैला करके दत्तात्रेय जी को अपने गले से लगा लिया और समाचार पूछा। फिर दोनों के दोनों बद्रिकाश्रम की रमणी कथा देखने के लिए आगे चल पड़े। धर्म चर्चा करते हुए ही उसी वन के निकट जहां पहुंचे जहां मच्छिंद्रनाथ तपस्या कर रहे थे। भगवान शंकर और दत्त भगवान दोनों के दोनों वहां पहुंच गए। जब भाग्य उदय होता है तो इसी प्रकार से कारण बन जाते हैं। जब भाग्य संग देता है तो ऐसे ही कारण बन जाते हैं। शिव जी की दत्तात्रेय जी को साथ लेकर के वन विहार की लीला बड़ी अद्भुत थी। दोनों को ही बद्रिकाश्रम की वन शोभा देख करके बड़ा आनंद हो रहा था। भगवान शंकर और दत्तात्रेय भगवान दोनों घूम रहे थे, दोनों विचरण कर रहे थे। इतने में क्या हुआ, भगवान शिवजी और दत्तात्रेय वन विहार करते करते भागीरथी गंगा जी के किनारे पर पहुंच गए। एकाएक उनकी दृष्टि बालक मच्छिंद्र के ऊपर पड़ी। जो 12 साल तक जिस बच्चे ने तप किया, चेहरे पर कितना तेज होगा। और तप भी ऐसा था कि जिसमें जल की भी एक बूंद पेट में नहीं जाने दी। तो बिना तप के तो कुछ मिलता ही नहीं है। शरीर में थोड़ा कष्ट जरूर होता है तप के द्वारा, लेकिन तप के द्वारा वह मिल जाता है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तप में इंद्रियों का निग्रह किया जाता है। तप में अपने मन को संभाल करके रखना होता है। तप में भौतिक सुविधाएं सब क्षीण हो जाती हैं, गौड़ हो जाती हैं। यह है तप का इतना बड़ा प्रभाव है। तप में जीव को रोका जाता है, तप में जनेन इंद्रियों को रोका जाता है। तब कहीं
वह तप पूरा होता है। शंकर जी तप के प्रभाव से ही सृष्टि का उद्धार, ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन तप के प्रभाव से ही तो कर रहे हैं। इसलिए अपने जीवन को तपस्या रहित नहीं, तपस्या सहित बनाइए। तप के साथ रोज माला घुमाइए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, प्रभु के चरणों में आप बैठिए तो यह तप बड़ा आनंद कर देगा। तप बल संभ करे संहारा, तप बल शेष सहे मय भारा। तप के प्रभाव से भगवान महादेव सृष्टि का सृजन ब्रह्मा जी कर रहे हैं, उद्धार महादेव और पालन भगवान नारायण कर रहे हैं। ये तप का ही तो प्रभाव है। कहा गया कि इन्होंने उस किनारे पर पहुंच करके भगवान शिव जी दत्तात्रेय वन विहार करते भागीरथी के तट पर घूमते हुए पहुंचे। एकाएक उनकी दृष्टि बालक मच्छिंद्र के ऊपर पड़ी। कलयुग में ऐसी कठिन तपस्या देखकर दत्त भगवान कोड़ा चम्मा हुआ, आश्चर्य हुआ। फिर एक जगह रुककर शिवजी ने दत्तात्रेय को कौतूहल देखे हुए मच्छिंद्रनाथ के पास पूछताछ के लिए भेज दिया। भगवान शंकर ने दत्तात्रेय को मच्छिंद्रनाथ जी के पास, छोटा ही बच्चा था तपस्या में, 12 साल तप किया था, हड्डियां दिख रही थी, चमड़ी सब खत्म। दत्तात्रेय जी मच्छिंद्रनाथ के पास गए और पूछा, बेटा तुम कौन से उद्देश्य से यहां तप करने के लिए आए? अभी उम्र तुम्हारी बड़ी नाजुक है, अभी इतने बड़े कठोर तप की जरूरत क्या पड़ गई? इस पर मच्छिंद्रनाथ ने अपनी दोनों नैन खोले, हाथ जोड़ के प्रणाम किया और बोले, प्रभु मुझे यहाँ तप करते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गया है और मुझे यहाँ एकांत में कोई मनुष्य नजर नहीं आया। आज अचानक ही आप क्यों आए हैं? पहले आप ही बतलाइए कि आप कौन हैं। मैं समझता हूं कि जब आज आपके दर्शन हुए हैं तो मेरी मनोकामना पूर्ण जरूर होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। क्यों किसी भी कार्य में संत गुरुजन महापुरुषों का दर्शन हो जाए तो उस कार्य को अद्भुत रूप से उसे पूरा ही होना है। और मुझे आपका दर्शन हो गया है तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि मेरा कार्य पूरा होगा। इतना सुन दत्त भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं अत्रि ऋषि का पुत्र हूं। और सब मुझे दत्तात्रेय कहते हैं, अब बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो सुख से कहो। यह सुनकर मच्छिंद्रनाथ का रोम रोम प्रफुल्लित होने लगा। तो दत्त भगवान ने कहा कि बेटा मांगो तुम्हें क्या चाहिए? तो रोम रोम पुलकित होने लगा मच्छिंद्रनाथ का। ये तप ऐसे ही नहीं जाता फालतू। आपने एक माला भी जपी है, भगवान का एक नाम भी लिया है तो उसका पुण्य 100% मिलने ही वाला है, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है कि सांसारिक कार्यों को करने से पहले भगवदीय कार्य कीजिए, भगवान वाले काम कीजिए जिसमें कल्याण छिपा हो। आज मेरी गुरुजी तपस्या फलीभूत हो गई, इस प्रकार प्रश्नचित्त हो अपना मस्तिष्क उनके चरणों में, दत्त भगवान के चरणों में झुका दिया और अपने नैनों से प्रेम आंसू बहाकर दत्तात्रेय जी के चरण धो डाले। बालक इतना रोया तो बाहर के पानी की जरूरत नहीं पड़ी। मच्छिंद्रनाथ जी ने रो रो करके भगवान दत्तात्रेय के चरण धो दिए। समझ में आ रहा है? पुराण नया है, कथा नई है, बातें भी नई है, लेकिन आनंद वही आएगा जो पहले से कथाओं में आता रहा है। इतना रोए, जीवन में रोना चाहिए, दुनियादारी के लिए नहीं, भगवत कृपा के लिए आंख में आंसू। वो बालक मच्छिंद्र कितना विशेष रहा होगा, जो दत्त भगवान आए उसने माथा रख दिया और आंख में से इतना अश्रुपात हुआ कि इनके चरणों को धोने के लिए बाहर के जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। मच्छिंद्रनाथ जी ने अपने नेत्र जल से ही दत्तात्रेय भगवान के चरण धो डाले। सुदामा के चरण धोने के लिए भगवान गोविंद को भी बाहर के जल की जरूरत नहीं पड़ी, पानी परात को हाथ छुओ। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए।
पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने रो रो करके उन चरणों को धो दिया। आज मच्छिंद्रनाथ गुरु जी ने भी भगवान दत्तात्रेय जी महाराज के चरणों को प्रक्षालन कर दिया है। तत्पश्चात दत्तात्रेय जी ने कहा, बेटा अब चिंता मत करो, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी, वक्त आ गया है। इतना कह के दत्तात्रेय जी ने अपना हाथ मच्छिंद्र के शीश पर रख दिया और कान में बड़ा एक अद्भुत सा मंत्र दे दिया, जिससे अज्ञान का नाश हो गया। चारों ओर ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आने लगा। तब दत्तात्रेय जी ने पूछा, ब्रह्मा विष्णु महादेव कहाँ हैं? तो मच्छिंद्रनाथ बोले, मुझे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता, सर्वत्र मुझे भगवान ही दिखाई देता। ये छोटा सा बालक था मच्छिंद्रनाथ, उन्होंने दत्त भगवान को ऐसी बात कही। कथा तो हमारे और आपके लिए, आज के समय में भी ये सब किया जा सकता है। कोई करने को तैयार हो जावे, ये सब बिल्कुल हो जाए। संसार की वस्तुएं पाने के लिए जिंदगी न जीना है। हम और आप भगवत आराधना के लिए, भगवत साधना के लिए आए धरती पर, लेकिन अपनी प्रमुख बातों को भूल करके इधर उधर भटक गए। वो बड़ा कृपालु है, वो बड़ा दयालु है। तुम एक कदम आगे के लिए चढ़ते हो, चलते हो, वो 10 कदम आगे चल के आ जाता है। बड़ा कृपालु है। इस ब्रज में बड़े अद्भुत कवि हुए हैं, बहुत अद्भुत लेखक हुए हैं। श्री बिंदु जी, उन्होंने अपने पद में बड़ा अच्छा लिखा है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी स्वर्ग। आइए 2 पंक्तियां गुनगुना लें, बहुत आनंद आएगा कथा में। बैठे रहिए, सुनते रहिए। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, वही से वही आदत तुम्हारी तो सुनी रहती, अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी तो सुनी रहती, अदालत तुम्हारी। मैं सभी भक्तों को कहूंगा 10 बजे तक पारण की वीडियो चैनल पर आवेगी, क्योंकि अभी मैं इधर आया हूं तभी मैंने रिकॉर्ड कराई है। तो थोड़ा वो बन के तैयार होके तो फिर आप उसको तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो को सुन पाओगे। 10 बज जाएंगे और उसको सुन करके ही आप सोइएगा। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती, अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो
सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुम्हें से, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की है बात शायद तुम्हारे कृपा की न हो। तुम्हारे सोनी रहती अदालत तुम्हारे। होते मुल्ज़िम ना तुम्हें होते हाकिम ना, हम होते मुल्ज़िम ना तुम्हें होते हाकिम, तो किसी दिल में होती अदालत तुम्हारी कृपा की न होती हो। आज तुम्हारे तो सोनी रहते अदालत तुम्हारी कृपा की न होती हो। आज तुम्हारे सोनी रहती अदालत तुम्हारी कृपा की न होती हो। आज तुम्हारी सोनी रहती अदालत तुम्हारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा माधव सरकार की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय 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 श्री राधे। भगवान दत्तात्रेय ने मच्छिंद्रनाथ जी को मंत्र दिया तो दत्तात्रेय जी ने कहा बेटा अब चिंता मत करना, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने का वक्त आ गया है। देखिए भगवान कौन से रूप से कृपा करने के लिए आ जाए कहा नहीं जा सकता। इतना कह के दत्त भगवान ने अपना हाथ मच्छिंद्र के शीश पर रख दिया, कंठ से लगा लिया, आनंद हो गया, मंत्र विस्फोटक हुआ। मच्छिंद्रनाथ बोले मुझे सिर्फ भगवान ही सृष्टि के कड़ कड़ में दिखाई दे। आशीर्वाद मिला। दत्त भगवान ने कहा यहाँ से थोड़ी दूरी पर भगवान महादेव है, चलो एक बार तुम्हें दर्शन करा दे। तो भगवान दत्त भगवान मच्छिंद्रनाथ को लेकर के चले कहाँ? शिव जी के पास में। भगवान शंकर ने उस बच्चे को आते हुए देखा, उस बालक को अपनी शरण दी और उसे सर्व सिद्धि का स्वामी बनाने के लिए सर्व रिद्धि सिद्धि की पढ़ाई करने का कार्य सौंप दिया। भगवान महादेव की कृपा से जितनी भी सिद्धियां होती हैं वो सब की सब मच्छिंद्रनाथ गुरु जी के पांच चल करके आ गए। भगवान शंकर की कृपा से तो हर कार्य सुलभ हो जाता है। महादेव का रोज आप अभिषेक करते रहे, सिद्धि आ जाएगी।
ओम नमः शिवाय मंत्र का रोज जप करते रहें, सिद्धि आ जाएगी। शिव को भस्म चढ़ाते रहें, सिद्धि आ जाएगी। शंकर जी को काले तिल चढ़ाते रहे, सिद्धि आ जाएगी। तब दत्त भगवान ने प्रसन्न होकर के और ये कह दिया, पुत्र अब सभी महादेव की कृपा से तुम्हारे पास सिद्धियां आ गई हैं। अभी तक हो तुम मछेंद्र, लेकिन आज से इस धरती के तुम नाथ बनोगे। लोग तुम्हें मछेंद्र नाथ के नाम से जानेंगे और तुम्हारे द्वारा नाथ संप्रदाय का निर्माण होगा। ये दत्त भगवान ने कहा। सन्यास का बहुत बड़ा प्रचार दत्त भगवान ने किया। दत्तात्रेय कौन है? अत्रि जी महाराज के पुत्र हैं दत्तात्रेय। स्वयं भगवान नारायण ही दत्तात्रेय बने हुए थे। भगवान शिव जी अपने अपने, दत्त भगवान और शिव जी अपने अपने स्थान के लिए चले गए और मछेंद्र नाथ अब तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हो। तीर्थों की यात्रा करने से साधना में सिद्धियां चल के आती हैं, बिल्कुल पक्का है। घर में उतना भजन में मन नहीं लगता जितना कि तीर्थों में मन लगता है। तीर्थों में जाके शांति, सत्य, समर्पण, ये सब चीजें प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए सजग समझदार व्यक्ति को तीर्थ की यात्रा करनी ही चाहिए। वहां के वातावरण को ठीक से बना करके रखें। आइए, मछेंद्र नाथ तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हो गए। इधर क्या हुआ, जो कामिक जो मछुआरा था उसने जब अपने पुत्र को कहीं देखा नहीं तो रोता है, आंख में आंसू है। कथा तो हमारे और आपके लिए इतने बढ़िया इंसान बनिए कि हम किसी के बीच में से चले जाए कहीं, वहां ना हो तो लोग हमारे लिए आंसू बहाते रहे, लोग हमारे लिए रोते रहे। दो ही तरह के लोग होते हैं, एक वह होते हैं जो बिछुड़ने पर दुख देते हैं, एक वह होते हैं जो मिलने पर दुख देते हैं। जो घटिया किस्म के लोग हैं वो मिलने पर दुख देते हैं। अच्छे लोग हैं जिनके बिछुड़ने पर भारी कष्ट होता है, बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। आज मछेंद्र नाथ का पालक जो पिता है, बहुत रुदन उसने किया। उसने बहुत रोया, बेटे को वहां नहीं देखा, कहीं देखा नहीं तो पहले तो सोचा बालक कहाँ चला गया, खेल कूद कर रहा होगा। भगवान की बड़ी लीला थी, 12 साल हो गए थे और उसको 12 साल एक दिन के रूप में दिखाई देते हैं। अपने पति को अकेले उदास आते देख करके मछुआरे की जो पत्नी थी उसने अपने पति से पूछा, आप अकेले कैसे आए, मछेंद्र कहाँ है? अपनी पत्नी की वाणी सुनकर कामिक ने अपनी पत्नी को सारी घटना बता दी। मछेंद्र नाथ की तलाश करने पर भी न मिलने का काफी दुख हुआ। अपने पति के मुख से बेटे के खो जाने की कथा सुनकर सारदत्ता, इस मछुआरे की पत्नी का नाम था सारदत्ता, तो बहुत दुखी हुई, रोने लगी, चिल्लाने लगी। जब बेचारी इधर उधर भटक रही थी उसने अपने पति को भी भरा बुला कहा, दोनों हाथ छाती पर हाथ रख लिए और उसको बहुत भारी दुख हुआ। अब मछेंद्र जी की कथा सविस्तार ध्यान पूर्वक सुनिए। ये तो मछुआरे की कथा आपने सुनी है। कहा हुआ तीर्थ यात्रा करता हुआ सप्तशृंगी जा पहुंचा। बड़े भक्ति भाव से वहां के देवी देवताओं के उसने दर्शन किए और हाथ जोड़कर विनती की, हे माता, आपसे आपके चरणों में मुझे मेरी प्रार्थना है कि आप हमें कुछ मंत्र दे दें। माँ भगवती ने मंत्र दिए, उसी को सावर मंत्र विद्या के नाम से जाना जाता है। और बुद्धि इतनी प्रखर हो गई, मछेंद्र नाथ मुंह से जो बोल देते थे वही होता। तीनों कालों के वह परम वक्ता बन गए। उस समय में सिद्धि वाले बहुत लोग थे, लेकिन श्री गुरुदेव मछेंद्र नाथ के बराबर कोई था ही नहीं। वर्णन क्या है, कहा गया कि वह तीर्थ यात्रा करते हुए सप्तशृंगी पहुंचे। तत्पश्चात अब तो वो कविताओं की रचना करना शुरू किया। इसे जनता को समझाने में काफी आसानी होती है, परंतु जब तक मातेश्वरी की कृपा न होगी तब तक कार्य सिद्ध होगा कैसे, तो बड़ा दुर्लभ है। फिर उन्होंने वहीं माता देवी जगदम्बा का अनुष्ठान किया। मैंने तो जितने भी महानुभावों को देखा जिनके पास में बहुत सिद्धियां आई हैं, वो दुर्गा जी के पुजारी जरूर है। माँ भगवती जगदम्बा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। 7 दिन बीतने पर मैया भगवती प्रसन्न हो गई।
बालक 7 दिन पड़ा रहा, खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, तो माँ दुर्गा भी प्रसन्न हो गई। देवी माता ने कहा, पुत्र तूने किस इच्छा से मेरा अनुष्ठान किया है, बता तो सही। तो जो मांगेगा मैं तुझे आज वही दे दूंगी, तो बोल तो सही। तो मच्छेंद्र नाथ बोले, हे मेरी माँ, सावर मंत्र विद्या को कविता में रचने का मेरा विचार है, सो आप मेरी सहायता कीजिए, यह आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है। मेरी इस मंत्र विद्या को सफल करो मां, सफल करो। मां दुर्गा को बजते रही, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां की नित्य स्तुति कीजिए, मां को याद करते रहिए। तत्पश्चात ऐसन देवी ने प्रसन्न होकर योगी मच्छिंद्र नाथ का हाथ पकड़कर और मैया उसे अपने संग मार्तंड पर्वत पर लेके गई। मां दुर्गा जगदम्बा भगवती मच्छिंद्र नाथ को अपने संग लेकर के मार्तंड पर्वत पर लेकर के गई, जहां वह वृक्ष था जो मंत्रोक्त यज्ञ रचना करने से सोने के समान चमक करके अति सुंदर दिखाई देता। मंत्र का प्रभाव ऐसा था, सुनिए, इस वृक्ष के नीचे तप किया गया मंत्र जपे गए तो वह वृक्ष स्वर्ण का हो गया था, सोने का हो गया था। जिस जगह पर साधना होती है वो स्थान पावन हो जाता है। जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, जलाशयों के पास बैठे हैं, वो स्थान अपने आप में दिव्य हो जाता है। लिखा है कि वो जिस पेड़ के नीचे मच्छिंद्र नाथ जी ने तपस्या करी, वो वृक्ष ही स्वर्ण का हो गया, सोने का हो गया। तब देवी ने योगी को वृक्ष की टहनियों पर बैठे अनेक देवताओं के दर्शन कराए। मां दुर्गा ने, पेड़ों को काटिए मत, इसमें देवताओं का वास है, इस ग्रंथ में लिखा। मैया ने हर डाली के ऊपर मच्छिंद्र नाथ को देवी देवताओं का दर्शन कराया। देवी ने वहां ऐसा चमत्कार दर्शाया कि योगी और देवताओं की बहुत पुरानी जानी पहचान। वे सभी देवता मुस्कुरा करके मच्छिंद्र नाथ को प्यार करके अपूर्व दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। फिर देवी जी बोली, यहाँ से थोड़ी दूरी पर ब्रह्मगिरी पर्वत के नजदीक ही अंजना पर्वत है और वहीं महाकाली का मंदिर है, पहले वहां जाकर देवी को नमस्कार करो, फिर दक्षिण दिशा में गंगा के पार पहुंचो और वहां तुम्हें निर्मल जल से भरे 100 सरोवर दिखाई देंगे, उनमें तुम नागर बेल डालना। जिस सरोवर में बेल मुरझा जाए उस सरोवर में भूल करके भी स्नान मत करना, और जिसमें बेल मुरझाए नहीं उसमें स्नान कर जलपान करना, और मूर्छा आने पर सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ करना। भगवान सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ करने से डोड़े का रोग ठीक हो जाता है। तो डोड़ा आता है ना, जिसमें दांत बंद हो जाते हैं, बड़ी बेचैनी से हो जाती है, ये सूर्य सहस्त्र नाम के पाठ का प्रभाव है कि बीमारी खत्म हो जाएगी। तो कहा गया सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, इससे आगे का दिग्दर्शन होगा। इसके पश्चात कांच के सरोवर में से जल लेकर सूर्य को अर्घ दें, नमस्कार करके वहां की जल इसी वृक्ष में डाल दें, तब ये सारे देवता प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देंगे। अगर यह कार्य एक बार में सिद्ध नहीं हुआ तो 6 माह तक बराबर इसी तरह से करते रहिए, सब देवता अवश्य प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना को पूरी कर दें। ऐसी बात कही गई। कहा जाता है कि देवी माता के बताए अनुसार योगी मच्छिंद्र नाथ ने सारा कार्य श्रद्धा पूर्वक तन मन से किया। धन तो था ही नहीं, साधक के पास धन तो होता ही कहाँ है, जिससे 7 दिनों के भीतर सभी देवता प्रसन्न हो गए मच्छिंद्र नाथ के ऊपर। मैं एक एक महात्मा जी की कथा आपको सुनाऊं तो आपका मन गदगद हो जाएगा। ऐसे ऐसे संत यहाँ चल करके आए जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भगवान को ऐसे दर्शन किया जैसे हम और आप बैठे। सभी मुसीबतों से वो पार हो गए। देखिए, अब आप कहेंगे संसार की सब चीजें मिल जाएं तो संभव नहीं है, कुछ प्राप्त करोगे तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। आप कहते हैं भगवत कृपा भी मिल जाए, लपसी न छूटे, भोजन पानी नहीं छूटे, वो तो पूरा 3 बार दिन में होना ही चाहिए। 3 बार भोजन
भजन एक बार बामे भी आते संकट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार 3 बार भोजन भजन एक बार बामे भी आते संकट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार 3 बार भोजन भजन एक बार बामे भी आते संकट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार उसमें भी आते हैं संकट हजार। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। जय हो। तो मच्छंद्र नाथ जी ने मां भगवती जगदम्बा का अनुष्ठान किया। 7 दिन में सिद्ध हो गए। बताते हैं 7 दिनों के भीतर सभी देवता प्रसन्न हो गए मच्छंद्र नाथ जी के ऊपर। सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें मनोकामना सिद्धि का वरदान दिया। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष रूप से सामने मनुष्य बनकर के आए और मच्छंद्र नाथ जी को उन्होंने प्रसन्न होकर मनोकामना सिद्धि का वरदान दे दिया। उसके बाद बाकी देवताओं ने भी दर्शन देकर इच्छा पूर्ति के वरदान दिए। वरुण देव जी भी आए, अग्निदेव प्रकट हुए। मच्छेंद्र नाथ ने 7 महीने 13 दिन में सभी देवताओं को प्रसन्न कर दिया। 7 महीने 13 दिन। सुनिए, लगभग 223 दिन की बात कही गई है, इतना ही आएगा। 7 महीना 13 दिन में गुरुदेव मच्छेंद्र नाथ जी ने संपूर्ण देवताओं का दर्शन कर लिया। ऐसी साधना, ऐसी तपस्या करी। देवी भवानी के आदेश के अनुसार वह अंजनी पर्वत पर चले गए मच्छेंद्र नाथ। वहां जाकर महाकाली के दर्शन हुए और नागर बेल संग लेकर सरोवर देखने के लिए गए। वहां उन्होंने देवी के बताए 100 सरोवरों को देखा। उन सरोवरों में उन्होंने नागर बेल को जैसे ही डाला, घूम कर आने पर उन्होंने देखा कि आदित्य नामक सरोवर में डाली गई बेल में पत्ते निकल आए। जब उसमें स्नान कर उन्होंने आचमन लिया तो वो मूर्छित होकर गिर पड़े। थोड़ा होश आने पर उन्होंने देवी के कहे अनुसार जप किया। तभी सूर्यदेव उनके निकट आ गए और दया दृष्टि से उन्हें निहारा। शीश पर हाथ रखकर योगी को मनोकामना सूर्य भगवान ने पूरी कर दी। सूर्यदेव से वरदान पाकर और कांच की बोतल में जल भरकर मच्छेंद्र नाथ पर्वत पर आ पहुंचे। वहां उन्होंने आस तत्व के वृक्ष को प्रणाम किया और सूर्यदेव का स्मरण कर जल छोड़ दिया। जल छोड़ने के साथ ही सूर्यदेव वहीं पर प्रकट हो गए और पूछने लगे। मैं कितनी बार कहता हूं कि भगवान भास्कर को नित्य जल दो। आप 5-7 दिन में ही देखोगे, आप कहोगे चमत्कार हो रहा है। आप कहोगे हो क्या रहा है। सूर्य नारायण को जल देने की इतनी बड़ी महिमा है। कहा जाता है सूर्यदेव का स्मरण करके जल छोड़ दिया। जल छोड़ने के साथ ही सूर्यदेव प्रकट हो गए और पूछा, मुझे कैसे स्मरण किया। तब मच्छेंद्र नाथ ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा, प्रभु मेरी इच्छा सामरी मंत्र की कर्ता करने की थी, सावर मंत्र की। सो आप कृपा करके मेरी विद्या को सफल कीजिए। इतना सुन के सूर्यदेव प्रसन्न हो मच्छेंद्र नाथ की इच्छा पूर्ति करने के लिए दिलो जान से सहायक हुए। इस तरह 7 महीने 13 दिन में सभी देवता प्रसन्न हो गए और सावरी मंत्र को दे दिया है भगवान सूर्य नारायण ने। ऐसी अद्भुत अद्भुत बातों को कथा के माध्यम से बताया गया। योगी मच्छेंद्र नाथ तीर्थ यात्रा करते हुए बंगला प्रांत की नगरी में पहुंचे। उधर भी पहुंचे। वहां सूर्य दयाल नामक पंडित रहता था। वहां पर वह ईश्वर भक्त साधु संतों का सेवक था। उसकी पत्नी का नाम सरस्वती था।
वह अपने नाम के अनुसार सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थी। नारी के लिए पातिव्रत धर्म से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। सुंदर थी, सब कुछ था, लेकिन वो संतानहीन थी, उसके कोई औलाद नहीं थी। आप सुन नहीं रहे, क्यों नहीं सुन रहे आप? सुनिए। योगी मच्छिंद्र नाथ तीर्थ यात्रा के लिए निकले। जब वो बंगला प्रदेश में पहुंचे तो बताया गया है कि वहां एक सूर्यदयाल, किसी व्यक्ति का नाम था सूर्यदयाल। सूर्यदयाल नाम के पंडित का घर था और वह ईश्वर भक्त साधु संतों का सेवक था। उसकी पत्नी का नाम था सरस्वती। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके पास एक औलाद नहीं थी, उसके पास एक संतान नहीं थी। और मच्छिंद्र नाथ निकले थे भिक्षा मांगने के लिए। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, जाकर के अलग निरंजन। योगी मच्छिंद्र नाथ के भिक्षा पात्र में चिमटा अलग अलग उच्चारण करते हुए माता सरस्वती के दरवाजे पर आवाज लगा दी। सरस्वती ने जब योगी के बोल सुने तो भीतर से भिक्षा लाकर उनके पात्र में डाल दी। मच्छिंद्र नाथ का सूर्य के समान चमकता हुआ चेहरा तो देवी निहारने लगी और रो पड़ी। गुरुदेव मच्छिंद्र नाथ ने कहा, देवी आंख में आंसू क्यों है? उसने रो रो करके कहा, गुरुदेव कृपा कर दीजिए, मेरे कोई संतान नहीं है। आप जैसे महात्मा महापुरुष की कृपा से भी औलाद नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? आप कृपा कर दें, मुझे आशीर्वाद दे दें। सुनिए, मुझे आशीर्वाद दे दें जिससे मेरे घर में एक संतान का जन्म हो जाए। उसी समय महादेव की विभूति निकाल करके सरस्वती के हाथ में मच्छिंद्र नाथ ने रखी और कहा, बेटा इसकी फंकी लगा लेना, ऊपर से जल पी लेना, भगवान शिव की कृपा से तुम्हें अद्भुत संतान का जन्म हो जाएगा। तो वर्णन किया गया है, वो सूर्यदयाल नाम का ब्राह्मण था और उसकी पत्नी का नाम था, क्या अद्भुत कथा कही गई है, उसकी पत्नी का नाम था माता सरस्वती। जिस दंपति को कोई औलाद नहीं थी, उनको कोई संतान थी नहीं, गुरु मच्छिंद्र नाथ गुरुजी वहीं उसी के दरवाजे पर पहुंचे, त्रिशूल गाड़ दिया। देवी ने भिक्षा डाली, रो पड़ी, कहा, गुरुदेव क्या ये वंश मेरे संग ही डूब जाएगा? मेरे कोई औलाद नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है, आप कृपा कर दीजिए। मच्छिंद्र नाथ गुरुजी ने भस्म दी और वो भस्म लेकर अपनी सास के पास पहुंचे। कहा, एक महात्मा ने भस्म दी है। सास ने, ननद ने डांट लगाई तो बेचारी ने भयभीत होकर के वो भस्म वहां ले जाके फेंक दी जहां नित्य प्रत्येक दिन गाय का गोबर डलता था। वड में ऐसी जगह पर वो भस्म फेंक दी, वहां गौ माता का गोबर डलता था। गोबर डलते डलते 16 वर्ष व्यतीत हो गए उसी जगह पर। 16 साल के बाद में गुरुदेव मच्छिंद्र नाथ जी लौटे उसी दरवाजे पर और फिर अलग निरंजन की आवाज भरी तो वही स्त्री आई, बूढ़ी हो गई थी, जिसके केस पक रहे थे, आई। उसने महात्मा जी को प्रणाम किया, कुछ वस्तुएं देना चाह रही थी। तो मच्छिंद्र नाथ गुरु जी ने कहा, देवी हमें ये सामान नहीं चाहिए, 16 साल पहले हम तुमको आशीर्वाद दे के गए थे पुत्र प्राप्ति का, तो बेटा हो गया होगा, एक बार उस पुत्र का दर्शन करा दे। तो वो रो पड़ी। उसने क्षण पकड़ लिए, कहा, गुरुदेव मैंने भस्म के बारे में जैसे अपनी सास मां को बताया, उसने मुझे गालियां दी, मुझे मारने के लिए दौड़ी। मैं भयभीत होती हुई मैंने भस्म को एक जगह ले जाकर के डाल दिया। मच्छिंद्र नाथ ने कहा, बेटी भस्म मंत्रों से अभिमंत्रित थी एक बच्चे के जन्म के लिए, और ऐसा नहीं हो सकता कि उससे बच्चा न हुआ हो, तो मुझे ये बता के भस्म तूने कहां डाली। उसी समय उस देवी सरस्वती ने गुरुदेव मच्छिंद्र नाथ को एक गैया के गोबर की ढेरी के सामने खड़ा कर दिया। कहा, इसमें गोबर ज्यादा डल गया है, मैंने उस राख को यहीं फेंका था। गुरुदेव मच्छिंद्र नाथ ने कहा, बेटा गोबर के नीचे से आवाज आई, गुरुजी, नीचे से आवाज आई, गुरुजी मैं नीचे हूं।
गुरुदेव मच्छिंद्रनाथ ने वहां से गोबर हटाया और गोबर के नीचे दबा हुआ पड़ रहा था वह बालक, उस बच्चे को बाहर निकाला गया। आकाश से धुंधवी फूलों की वृष्टि और जय जय उद्घोष हो रहा था, आनंद हो रहा था। विधाता ब्रह्मा भी स्वयं उस जगह पर चल करके आए। मच्छिंद्रनाथ तो गदगद हो रहे थे। उन्होंने इस बच्चे को कई बार कंठ से लगाया और क्या कहा मालूम है? मच्छिंद्रनाथ ने कहा, बेटा 16 साल तक तुझे गौ माता ने रखा है, गैया ने बचाया है, इसलिए लोग तुझे गोरख के नाम से जानेंगे और दुनिया तुझे अपने भगवान के रूप में मानेगी और अनाथों का तू नाथ होगा, इसलिए लोग तुझे गोरखनाथ के नाम से जानेंगे। ये गोरख, श्री गोरख महापुराण में भगवान गोरखनाथ के प्राकट्य की ये बड़ी अद्भुत सी कथा कही गई है। अब कल रात को हम सो ही नहीं पाए, इतने लेट आए थे, 1:30-2 बज गया था। सुबह भोर में जल्दी नहा लिए तो आपको भी नींदें आ रही हैं, हमारी भी आंखें कह रही हैं कि अब सोना है। कल फिर सुना देंगे, तो 365 दिन की कथा है। अब ऐसा तो है नहीं कि कुंभ 12 साल के बाद आएगा, यहाँ तो रोज कथा पियो 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 पियो। एक बहुत बड़ा यज्ञ मंडप बनाया जा रहा है गौशाला पर, इसलिए क्योंकि 6 तारीख को बड़ा अद्भुत आयोजन है। जितने भी देश में मुझे लोग सुन पा रहे हों, जैसे आप गोपाष्टमी के समय पर आए हैं, भगवान बांके बिहारी जी महाराज के प्राकट उत्सव पर 6 तारीख को गौशाला चल के आइए। यज्ञ में बैठने का सौभाग्य मिलेगा। एक छोटी सी सहयोग राशि, सिर्फ अकेले यज्ञ के लिए 2100 रुपए का सहयोग है। भंडारा, अभिषेक, पाठ पूजा संपूर्ण 56 भोग सबके सहित सहयोग राशि सिर्फ 5100 रुपया है। और आनंद की बात यह है कि 32 वर्ष के इस सफर में ये आयोजन पहली बार हो रहा है। ये आयोजन आपके घर में अच्छी बहुओं को लेके आएगा। बच्चों की शादियां समय पर होंगी। जिनके घर में इसी वर्ष में शादी विवाह हुए हैं, ये लड़े नहीं, झगड़े नहीं, वंश वृद्धि आगे के लिए बढ़े, खूब आनंदी आनंद होवे, उसके लिए ये महायज्ञ का आयोजन रखा गया है। उसके नामांकन चालू है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिए, पैसा जमा कर दीजिए और ये सौभाग्य प्राप्त कर लीजिए। बहुत आनंद आएगा। आनंद क्या आएगा? आनंद तो बरसेगा। 6 तारीख को आप पधारिए। 6 तारीख को मैं इधर ही हूँ। कार्यक्रम आगे के भी फाइनल हुए हैं, वो सब आपको सब बता दिया जाएगा। कल से कथा लाइव प्रसारण सुबह 9:30 बजे से लेके शाम 4 बजे तक है। तो आज की एक कथा सुबह 9:30 बजे से आप सुनेंगे सत्संग टीवी पर। जैसे ही वो कथा पूरी होगी, उसके बाद में हम यहाँ पहुंच जाएंगे। फिर हम आपको सुनाते रहेंगे। 4 बजे तक आरती वगैरह सब